Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And here we will verify one statement, that is the statement basically given is prove that hypotenuse is greatest side in a right angled triangle. देखिए, जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम यूं करके एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एंड दिस ट्राइंगल इज बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें अगर हम ए बी सी मार्क करते हैं तो कंफर्म है कि जो 90 की ऑपोजिट साइड होती है ना, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में अगर हम हाइपोटेनियस को ऑब्जर्व करते हैं तो हाइपोटेनियस ये वाली साइड आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जो ट्राइंगल है वो इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ एंगल अगर 90 के इक्वल आ रहा है तो यहाँ देखिए ए बी सी है, सी के ऑपोजिट जो साइड है मींस इसे हम हमेशा कहेंगे बी के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 एंगल के ऑपोजिट साइड को हमेशा हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि रैंडम आपके पास यूं करके फिगर बनी हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट नहीं है, ये टिल्टेड फॉर्म में आपके पास आ रही है, बट 90 एंगल यहाँ आ रहा है। अगर इसको ए बी सी मार्क करते हैं ना तो देखिए 90 एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेनियस डिफाइन करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो हाइपोटेनियस किस वे में मार्क कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने देखा कि हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेनियस का मतलब होता है कि 90 एंगल के ऑपोजिट साइड को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहली वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम नेमिंग मेंशन कर देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल 90 है, मतलब जो एंगल 90 होगा उसी को ही मार्क कीजिएगा। अब यहाँ पे हम गिवन ले लेते हैं, देखिए आपको गिवन क्या है, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। और रीजन आपने ये क्यों लिखा कि मेजरमेंट एंगल ए 90 डिग्री है, बिकॉज ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये गिवन था कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इस वजह से हमने यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए को 90 कह दिया। अब देखिए आपने प्रूव क्या करना है, बी सी इज ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है। क्या मतलब है इनके कहने का, अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो बी सी या सी बी इज ग्रेटर देन ए बी एंड सी बी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। मतलब ये दोनों रिजल्ट्स हमने बेसिकली प्रूव करने हैं। तो इन दोनों रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि प्रूफ के लिए हम स्टेटमेंट और रीजंस यहां कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है ना, तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत है, कोई मेथोडोलॉजी फॉलो करने की जरूरत है। तो हम सबसे पहले यहाँ डिफाइन करते हैं कि ए बी सी इज ट्राइंगल, ठीक है। अगर ए बी सी ट्राइंगल है ना तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी का सम जो है 180 डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है। और रीजन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि ए पे 90 का एंगल है, तो ए की जगह आप 90 डिग्रीज पुट कर दें तो मेजरमेंट एंगल बी मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्रीज एज इट इज। अब मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 180 माइनस 90 विल बी 90 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, तो देखिए बी सी का सम अगर 90 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है मेजरमेंट एंगल बी भी 90 से लेस है एंड मेजरमेंट एंगल सी भी 90 से लेस आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल 90 से लेस आ रहे हैं ना, तो इन दोनों का रिलेशन ए के साथ क्या है कि मेजरमेंट एंगल बी भी लेस है
मेजरमेंट एंगल ए से, ठीक है, और मेजरमेंट एंगल सी भी लेस है मेजरमेंट एंगल ए से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे हम बेसिकली ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो आपके पास ये दो रिलेशन आ रहे हैं, जैसे एंगल सी अगर एंगल ए से लेस है तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट साइड जो है वो भी लेस होगी, ठीक है। तो एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड आ रही है बेसिकली वो ए बी है, ठीक है। ए बी लेस होगी सी बी से, और इसी तरह अगर हम बी के ऑपोजिट साइड भी देखते हैं ना, मतलब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी है, ए सी भी लेस होगी सी बी से, ठीक है। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है ना तो इसका मतलब है यहाँ से हमें आइडिया है कि सी बी इज शॉर्टेस्ट, सी बी इज ग्रेटेस्ट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये आपके पास ग्रेटेस्ट लेंथ आ रही है। अब यहाँ पे सामने आप रीजंस में लिख लें कि एज मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आप रीजन लिख लें कि शॉर्टेस्ट एंगल हैज शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो मतलब हमने इस मेथड से ये थ्योरम प्रूव करना था। बेसिकली आपको गिवन ये है कि अगर हम कोई सी भी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमेशा आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए 90 के इक्वल है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है तो लाजमी जो उसमें हाइपोटेनियस आ रही होती है वो ग्रेटेस्ट साइड होती है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हर ट्राइंगल में हाइपोटेनियस नहीं मेंशन की जाती, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाइपोटेनियस मेंशन करते हैं।